ओम नमः शिवाय। मैं अशोक टेलर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंडो राजस्थान एक्सप्लोर में। दर्शकों, भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के अंदर काफी सारी कंदराएं गुफाएं विद्यमान हैं, जहां पर लोग प्राकृतिक रूप से उनमें निवास करते थे काफी टाइम, या वहां पर बहुत सारे देवताओं को वास माना जाता है। खासकर भोलेनाथ हैं, ऐसा माना जाता है कि वह एकांतवास काफी सारी गुफा के अंदर विराजमान है और भारतवर्ष के अंदर उनके काफी सारे शिवलिंग उनके अंदर विराजमान है, जहां पर लोग उनकी पूजा करते हैं। दर्शकों, आज हम जो जाने वाले हैं वह एक ऐसे स्थान जो कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर बम्बोरी गांव के पास स्थित गंगेश्वर महादेव। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान 1100 वर्ष प्राचीन है और यहाँ पर एक विशाल गुफा के अंदर गंगेश्वर महादेव विराजमान है और ऐसी मान्यता है कि इस गुफा के अंदर ही माँ गंगा स्वयं यहाँ स्फुटित होकर आज भी माँ गंगा का वास यहाँ पर माना जाता है। दर्शकों, सफर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो सफर शुरू करते हैं। लगभग 25-30 फीट नीचे उतरने के बाद हमें सामने एक मंदिर दिखाई दिया, जहां पर कुछ भक्तगण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। हमें लगा कि यही गंगेश्वर महादेव है। जैसा कि हमको बताया गया था कि यह गुफा लगभग 125 फीट गहरी है, तो हमने सोचा कि वह शिवलिंग कहाँ है, गंगेश्वर महादेव। तो पता लगा कि यह वह शिवलिंग नहीं है। इससे लगभग हमें 100 फीट गहरी गुफा के अंदर प्रवेश करना होगा, तभी हमें गंगेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। उससे पहले हमने दर्शन किए इस शिवलिंग के, जो कि गुफा के मुहाने पर स्थित था। उसके पश्चात हमने देखा कि एक घनघोर अंधेरे में घिरी हुई एक गुफा, जिसका गेट हमें दिखाई दिया। वहां पर छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए थे, वहां पर हमने दर्शन किए और उसके पश्चात जो मुख्य गुफा थी उसकी ओर हमने प्रस्थान किया। हमने देखा कि गुफा के अंदर घनघोर अंधेरा था और वहां पर कुछ कृत्रिम रूप से रोशनी की हुई थी। गुफा का नजारा देखकर हमें काफी आश्चर्य हुआ कि इस गुफा के अंदर इतनी सारी जगह मौजूद हैं कि यहाँ पर काफी सारे श्रद्धालु इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और गुफा में काफी सारी चट्टानें लटकी हुई थी और हमने देखा कि गुफा के अंदर एक खाई बनी हुई है, जिसके ऊपर एक कृत्रिम पुल का निर्माण किया गया है, ताकि श्रद्धालु गंगेश्वर महादेव की दर्शन कर सकें। दर्शकों, हम इस गुफा के अंदर एक आप देख रहे होंगे कि एक कृत्रिम रूप से निर्मित एक पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ। इस गुफा के अंदर श्रद्धालुओं के आने के लिए एक कृत्रिम पुल का निर्माण किया गया है। एक गहरी खाई आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि इसका जो पानी है विनोदा के अंदर जो बावड़ी है
उसका इसका कनेक्शन माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का पानी वहाँ तक जाता है और वहाँ का पानी तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं इस प्राकृतिक गुफा को पार करते हुए, इतनी विशाल गुफा को पार करते हुए वो शिवलिंग जो कि गंगेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो शिवलिंग है जो इस एक विशाल गुफा में के अंदर विराजमान है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग भोलेनाथ के दर्शनों का लाभ लेने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दर्शकों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको इस विशाल गुफा के अंदर विराजमान गंगेश्वर महादेव के दर्शन इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। हमने दर्शन किए गंगेश्वर महादेव के और दर्शन करने के पश्चात हम इस स्थान की महिमा और इतिहास की जानकारी के लिए हम बम्बोरी गांव में आए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ठाकुर साहब साथ में विराजमान है, साथ ही काफी सारे ग्रामवासी, सरपंच साहब और स्थानीय पत्रकार किशन जी जड़वा। इनसे हम जानते हैं इस स्थान की महिमा के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर आपका प्रतापगढ़ जिले से 65 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। और आपने भी देखा होगा कि ऐसा संपूर्ण राजस्थान के अंदर इस प्रकार की प्राकृतिक गुफा और अलौकिक शक्तियों के स्वामी भगवान शंभू, भूतनाथ, सोम बाबा, भोलेनाथ गुफा के अंदर 125 फीट गहरी गुफा के अंदर विराजमान है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। श्री गंगेश्वर महादेव का कहते हैं कि लगभग यह 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। और इसके बारे में एक प्राचीन किंवदंती है कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक बिनोता कस्बा है जहाँ के राजा चकवा बेन हुआ करते थे। वह गंगा मैया के परम भक्त थे और उन्होंने गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की। और प्रतिदिन वह गंगा के घाट पर जाकर स्नान भी करते थे सुबह सुबह। तो गंगा मैया को अपने महल में लाने के लिए उन्होंने गंगा मैया की प्रार्थना की। तो गंगा मैया ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तेरे यहाँ पर अवश्य आऊँगी। तो गंगा मैया फिर प्रसन्न होकर यहाँ राजा चकवाबेन के महल की ओर बम्बोरी ग्राम से प्रस्थान होकर उस ओर जा रही थी। तो बम्बोरी गांव में कहते हैं कि एक गायों की टोली अपने गंगेश्वर महादेव अभी जो वर्तमान स्थान है यहाँ पर गायों की टोली चल रही थी। गुफा भी है। जी जी जी, वहीं पे। तो वहाँ का जो ग्वाला था, उस ग्वाला ने अपनी गाय का एक नाम गंगा था, उस गंगा गाय को पुकारा कि हे गंगा कहाँ जा रही है, रुक जा। तो गंगा मैया अकस्मात से उसी क्षण बिनुता की ओर जा रही थी। तो गंगा मैया ने जाना कि कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। तो ऐसा सुनकर गंगा मैया उसी क्षण उसी धरती को चीरकर 125 फीट गहरी उसी गुफा में विराजमान हो गई। तभी से वह स्थान गंगेश्वर के नाम से विख्यात हो गया। गंगा मैया जो पानी की धारा स्फुट होती है, गंगा के बारे में कह रहा हूँ आप। हाँ। गंगा वहाँ से निकल रही थी, गंगा और वहाँ से स्फुट होकर बाहर निकली उस जगह से। तो उसी गुफा में एक शिवलिंग था। तो उस शिवलिंग और गंगा का मिलाप के कारण उस नाम गंगेश्वर महादेव पड़ गया। जब इस बात का पता राजा चकवाबेन को पता चला तो राजा चकवाबेन ने वापिस गंगा मैया से प्रार्थना की कि मैया आपको मेरे वहां पर चलना पड़ेगा। तो गंगा मैया ने कहा कि मैं अब तो यहीं पर रहूंगी, लेकिन तू मेरा परम भक्त है तो मेरा कुछ अंश तेरे यहाँ पर तेरे महल की बावड़ी में प्रवाहित होगा। तो फिर वहां से इसी गुफा से एक अंदर गुफा जा रही है जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बिनुता में जो राजा का महल है उस महल की बावड़ी में प्रवाहित हो रही है। कहते हैं कि जब पुराने जमाने में यहाँ पर कोई पुष्प डालता था इस गुफा में तो बिनुता की उस बावड़ी में निकलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और उस जो गुफा थी गुफा में पत्थर गिरने लगे। अब गुफा भी सक्रिय हो गई और किसी की जान मान को हानि न हो, इसलिए ग्रामीणों ने वो गुफा भी धीरे धीरे द्वार बंद कर दिया। तो उस समय से अब यहीं पर। तो बहुत अच्छी जानकारी गंगेश्वर महादेव के बारे में श्रीमान किशन जी ने हमें दी है। और सभी ग्रामीण वासियों का जो हमारे साथ हैं ठाकुर साहब, सभी का दिल से आभार कि हमें काफी सपोर्ट किया
और इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि बहुत बहुत शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे प्यार देते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने दर्शन किए गंगेश्वर महादेव बम्बोरी के। दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। दर्शकों, बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।